सभी को जय श्री कृष्ण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए हम अब 18वें अध्याय का श्रवण करते हैं। पिछले अध्याय में हमने श्रवण किया कि भगवान विष्णु वृंदा की चिता के पास मोहित हो जाते हैं। उसके बाद सभी देवता मिलकर के योग माया का स्तुति करते हैं और स्तुति करने के बाद योग माया बोलती हैं कि हम 3 प्रकार से तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के साथ स्थित हूँ। गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती, इन तीनों का आश्रय मैं ही हूँ। इसके बाद देवताओं ने उन्हें अपनी समस्या सुनाई। अब माया ने उन्हें कुछ बीज दिए और बीज बोले कि जहाँ विष्णु बैठे हैं वहीं इस बीज को बो दो, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। और फिर सभी देवता आनंदित होकर बीज लेकर के वहाँ बो दिए जहाँ वृंदा की चिता भूमि थी और भगवान विष्णु दुखी होकर विराजमान थे। आइए अब हम आगे की कथा श्रवण करते हैं। नारद बोले, हे राजन, उन बोए हुए बीजों से धात्री, मालती और तुलसी ये तीनों वनस्पतियां उत्पन्न हुई। जो ब्रह्मा की स्त्री के बीज से उत्पन्न हुई वह धात्री, और जो लक्ष्मी जी के दिए बीज से उत्पन्न हुई वह मालती, और जो गौरी जी के बीज से उत्पन्न हुई वह तुलसी कहलाई। ये तीनों क्रमशः रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप हुई। हे राजन, तब स्त्री के रूप में वनस्पतियों को देखकर वृंदा के रूप में अतिशय भ्रमित होकर विष्णु शीघ्र ही उठ बैठे और काम में आसक्त चिता वाले विष्णु ने उनको प्रीति से देखा। उन तुलसी और धात्री ने भी विष्णु को ही देखा। जो बीज लक्ष्मी द्वारा ईर्ष्यासित सहित दिया गया था वह बीज से उत्पन्न स्त्री विष्णु से ईर्ष्या करने वाली हुई। इस कारण से अति निंदित वह बारबरी नाम वाली हुई, और धात्री तथा तुलसी उनमें प्रीत करने से उनकी प्रीति बढ़ाने वाली हुई। तदंतर दुख मूल चूके देवताओं ने नमस्कृत विष्णु प्रकट हो उन दोनों समेत वैकुंठ भवन को गए। इसी से कार्तिक के उद्यापन के समय तुलसी मूल के निकट विष्णु की पूजा की जाती है और वह विष्णु की प्रीति बढ़ाने वाली कही गई है। हे राजन, जिसके घर में तुलसी वन स्थित रहता है उसका घर तीर्थ रूप होता है। इसमें यमदूत नहीं आते हैं। सब पापों को दूर करने वाले और कामनाओं को पूरी करने वाले पवित्र तुलसी के वन को जो पुरुष लगाते हैं वे श्रेष्ठ मनुष्य यमराज का दर्शन नहीं करते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा जी का स्नान और तुलसी के वन का संसर्ग, ये तीनों समान पुण्य वाले कहे गए हैं। तुलसी लगाने, पालने, सींचने और दर्शन से मनुष्य की वाणी, मन और काया इकट्ठे किए हुए पापों को तुलसी जला देती है। जो मनुष्य तुलसी की मंजरी से विष्णु तथा शिव का पूजन करते हैं वे गर्भ रूप घर में नहीं आ पाते, निसंदेह मुक्ति पाते हैं। पुष्कर आदि तीर्थों में गंगा आदि नदी और वासुदेव आदि देवता तुलसी दल में वास करते हैं। तुलसी के मूल और मृतिका जिसके अंग में लगी रहती है, ऐसे पुरुष की ओर सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमराज ताकने में समर्थ नहीं होते। हे राजन, वह विष्णु के सम्मुख पहुंच जाता है, यह बात सत्य है। जो लोग तुलसी काष्ठ का चंदन धारण करते हैं उनकी देह को पाप स्पर्श नहीं करते हैं। हे राजन, जहाँ जहाँ तुलसी के वृक्ष की छाया हो वहाँ वहाँ श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पितर को दिया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। हे राजन, आंवले की छाया में जो पिंड दान करते हैं उनके पितृ नरक में रहकर भी तृप्त होते हैं। हे राजन, मैं उत्तम मस्तक में, हाथ में, मुख में और देह में जो पुरुष आंवले का फल धारण करते हैं वह साक्षात विष्णु रूप है। आंवले का फल तुलसी और द्वारिका की मृतिका, तुलसी और द्वारिका की मृतिका, ये जिसकी देह में नित्य स्थित रहते हैं वह विष्णु जीवन मुक्त कहा जाता है। आंवले के फल और तुलसी के दल से मिले हुए जल में जो मनुष्य स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य आंवले के पत्ते या फलों से देवताओं का पूजन करते हैं वे स्वर्ण, मणि और मोतियाओं के समूह से किए हुए पूजन के फल को प्राप्त करते हैं। तीर्थ मुनीश्वर और देवता कार्तिक में तुला राशि में सूर्य होने के समय सदा धात्री के आश्रम में स्थित होते हैं। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी दल तथा कार्तिक में धात्री पत्र का छेदन करते हैं वे अति निंदित नरक को प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक के महीने में आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर अन्न का भोजन करते हैं उनका अन्न के संघर्ष का पूजन करते हैं, इनको सब क्षेत्रों में विष्णु के पूजन का फल प्राप्त होता है। धात्री और तुलसी के महात्म भगवान विष्णु की महिमा के समान चतुर्म ब्रह्मा भी कहने में समर्थ नहीं है। धात्री और तुलसी की उत्पत्ति के कारण जो मनुष्य भक्ति से सुनते या सुनाते हैं वो पाप रहित हो अपने पूर्वजों समेत उत्तम विमान में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक महात्म का 18वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय।